ई का करथो ढोलिया फोड़बा नमस्कार। जब हम लोक कला की बात करते हैं तो एक चीज़ उसमें साथ साथ जुड़ती है कि लोग जब अपने आनंद को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर जब वो अभिव्यक्त करता है अपने आप को, वो एक अद्भुत समा होता है। और उसमें एक व्यक्ति लोक कलाकार नहीं होता, उस समय जितने लोग भी उसको सुनते हैं, जितने लोग भी उसको देखते हैं, वे सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। लोक कला की ताकत इतनी बड़ी रही है कि जो आप देखिए कि अगर कबीर के यहाँ इतनी उलटबासियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी कविताएं हैं और इतना व्यंग्य है, तो इसलिए कि कबीर लोक कला के बहुत नज़दीक ठहरने वाले कवि और विचारक रहे हैं। गोदान में गोबर लखनऊ शहर से लौटा है पैसा कमाकर, और वो मौका है, गांव में गोबर की चर्चा हो रही है कि बहुत पैसा कमाया है। जो उसका बैल उसके घर से छोड़कर ले गया था उसका ससुर, वो उसका बैल लौटा देता है। और उसके साले जो उसको लाठी लेकर मारने के लिए घूम रहे थे, वो उसका पांव दबाने लगे कि जीजा इस बार हमको भी लखनऊ ले चलिए। एक उत्साहपूर्ण माहौल है। और वहाँ चमरऊ नृत्य शाम को होता है। चमरऊ नृत्य में जो प्रदर्शनकारी कला है, उसमें एक दृश्य आता है कि एक किसान, जो भूमिहीन किसान है, जमींदार के यहाँ काम करता है, और वो वहीं के 3-4 पात्र हैं, गांव के ही गोदान के पात्र हैं। जो ये प्रेमचंद के उपन्यास की मैं बात कर रहा हूँ। तो वह 10 रुपये का कर्ज लेता है। जब वो चुकाने जाता है, जब 10 रुपये का कर्ज लेता है वो, तो उसको कहते देखो 5 रुपये, 1 रुपया तो कागज़ लिखाई, दस्तावेज लिखाई, 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया नजराना, और 1 रुपया ये और 1 रुपया वो, यानी 5 रुपये तुम्हारा अभी कट गया। 10 रुपये तुम ले रहे हो, 10 रुपये का ब्याज भी दोगे, 10 रुपये मूल भी दोगे, लेकिन 5 रुपये तुम्हारा अभी हो गया। तो जो कर्ज ले रहा है उसने कहा ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 रुपये जो हैं, 1 रुपया बड़ी मालकिन, 2 पत्नियां थी उनकी, तो उन्होंने कहा 1 रुपये बड़ी मालकिन का नजराना, 1 रुपया छोटी मालकिन का नजराना, 1 रुपया बड़ी मालकिन के पान खाने के लिए, और 1 रुपया छोटी मालकिन के पान खाने के लिए, और 1 रुपया जो बचा इसको आप रख लीजिए, आपके कफन काठी के लिए काम देगा। ये ताकत थी, लोक की ये ताकत है। हम गोरखपुर अंचल का एक गीत सुनते हैं, झापस पिणवा छिहुलियन पतवन झापस हो, रामा ताही नीचे ठाढ़ी हिरनिया की जियरा उदास हो। रामा काहे तोर चरहा झुरैल की पानी बिना मुरझैल हो। वो कह रहे कि ना ही मोर चरहा झुरैल न पानी बिना मुरझैल हो। रामा आज रमैया जी का छठी की तोहें मरवाई दी हैं हो। अब अगला दृश्य है कि मचिया पर बैठी कौशल्या रानी हरिणी अरज करे हो। रामा रानी मसवा त सीझल रसोइया खुलरैया हमें दे तू हो। रानी खोलरी में भूसा भरवैबे त जानब हरिना जियत बाटे हो। और रानी कह रही है कि जाहू हरिनी घर अपने खुलरैया तो है नाही देव हो। रामा खोलरी से खजड़ी मढ़ैबे कि राम मोर खेलिहन हो।
अब ये हो गया है और अंत में यह है कि जब जब बाजे खजड़िया शब्द सुने आवे हो, रामा वही ढेकुलिया के निचवा हिरनिया बिसुरय हो। इसका जो अर्थ है, ये लोक का गाना है, ये लोक ने गाया, ये सोहर है, ये लोक ने गाया। और लोक जो कह रहा है कि देखिए मांस खा गए, मांस वहाँ पक गया, खा गए और खाल भी नहीं दे रहे हैं, माने उसकी खजड़ी मढ़ाएंगे और उसको बजाएंगे, अपना मनोरंजन करेंगे। माने गरीब आदमी का मांस भी खा गए, उसकी खाल से ढपली मढ़वाएंगे, उसको बजाएंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे। तो यह जो लोक है, लोक की ताकत है। लेकिन जब हम आज लोक का मूल्यांकन करते हैं, पूर्वांचल में फैले हुए विशाल लोक का जब हम अवलोकन करते हैं, तो यह एक दुखद सत्य सामने आता है कि लोक कलाकार एक तरह से, जितना भी बड़ा लोक कलाकार हो, उसके सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट है, उसके सामने लाइवलीहुड का संकट है, रोजगार नहीं है उसके पास। वो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, लगातार भटकता है, काम खोजने शहर में आता है, काम नहीं मिलता, फिर निराश होकर लौटता है। कैसे खर्चा चलता होगा? गांव में मनरेगा में खटते हैं, तब आधी अधूरी मजदूरी मिलती, 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता। लेकिन लोक कलाकार अपनी लोक कला को बचाए हुए रहता है। और जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी कोई सामाजिक आयोजन होता है, आजकल तो लोक कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को बहुत बड़ा बना दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, चारों तरफ फैली हुई लोक कलाकारों की स्थितियाँ ऐसी हैं, दयनीय स्थिति हो गई है। उनके सामने आजीविका का संकट है, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई वजीफ़ा नहीं है, कोई उनको, माने एक तरह से कहिए कि वो निखेवा हैं, उपेक्षित हैं, और फिर भी वो अपनी लोक कला को बचाए हुए हैं। और जब भी इस देश में चुनाव अभी बीता है, मैं समझता हूँ कि लोक कलाकारों ने अपनी भूमिका अदा की होगी, लोगों को संबोधित किया होगा उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके एक अच्छी सरकार बनाने के लिए अपील की होगी लोगों से, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और इस देश में जो भी बदलाव आता है वो लोक कलाकारों के बगैर तो संभव ही नहीं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खंड के अंतर्गत कुछ गाँव में रहने वाले लोक कलाकारों से मिलने आया हूँ। और देखिए, संयोग की यह मुलाकात भी उनके गांव में नहीं हुई, यह मुलाकात यहाँ आजमगढ़ शहर से थोड़ी दूर पर एक मज़ार के पास हो रही है। यहाँ बैठने की थोड़ी जगह है और यही हम बात कर रहे हैं। यहीं पर मुहर्रम का त्यौहार है, छुट्टी का दिन है। ये लोग अपने गांव से काम खोजने के लिए यहाँ आए हुए थे, लेकिन काम नहीं मिला, तो बैजनाथ गंवार साहब के निवेदन पर ये यहीं रुक गए हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। ये पंवरिया कला के बहुत महत्वपूर्ण और नामचीन कलाकार हैं। ये जहाँ जहाँ एक बार अपना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ के लोग इनको हमेशा याद रखते हैं। यह और बात है कि अखबारों में और टेलीविज़न पर और दूसरी जगहों पर इनका प्रचार नहीं होता, इनका इंटरव्यू नहीं छपता, तो इनके नाम से और इनके गांव से लोग परिचित नहीं होते। लेकिन इनकी कला ऐसी है कि जब आप एक बार देखेंगे तो कभी भुलाए नहीं भूल सकती। पंवरिया के बारे में मैं बचपन में जो देखा करता था, 2-4 बार मैंने देखा कि गर्मी के दिनों में जब हमारे यहाँ अनाज कट जाता था, तो एक दफली लेकर एक व्यक्ति पैर में घुंघरू बांध कर आता था और सबके दरवाजे पर नाचता था। लेकिन और सब लोग उसको अनाज देते थे, फिर वो चला जाता था, फिर शायद पूरे वर्ष कभी नहीं आता था। लेकिन जब मैंने कुशीनगर के लोकरंग कार्यक्रम में पहली बार बैजनाथ गंवार की पार्टी में पंवरिया लोगों को देखा, उनकी प्रस्तुति देखी, तब मुझे लगा कि वाह, ये है। दांतों तले उंगली दबाने वाली प्रस्तुति थी वो। और पंवरिया बेसिकली जो कला है, वो कला है पहिलौठी का जो बेटा है, उसके जन्म पर गाया जाने वाला गीत और किया जाने वाला नृत्य। और ये संपन्न लोग जो गांव के होते थे, उनके यहाँ जाते थे तो इनाम इकराम उनको मिलता था। गरीब आदमी क्या देगा बेचारे को। उनकी इस पूरी कला और उसको देखकर मुझे यही समझ में आया कि अमीर आदमी उनकी मेहनत हड़प लेता है, उनकी मजदूरी नहीं देता है,
वो झोपड़े में रहते हैं, तमाम तरह से विपत्तियां झेलते हैं, गरीबी झेलते हैं, जिल्लत झेलते हैं, लेकिन अमीर आदमी को उनकी सहानुभूति भी चाहिए और उनकी दुआ भी चाहिए। असल में यह बच्चे के जन्मदिन की एक दुआ है जो इनकी कला में विस्फोटित होती है। पवरिया समुदाय से जुड़े हुए साथी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके समुदाय का क्या हाल है, उनके बच्चों का भविष्य क्या है और उनका अपना जीवन किस तरह का रहा है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शफीक अहमद है। जी मैं बचपन से छठी पास करके चला गया था प्रदेश। जी। तो वहाँ मैं दिल्ली में ही रहता था, मैं वो सारी ज़िंदगी वहीं गुजार दिया अपनी। अब कुछ सरकार आई, नई सरकार आई, कुछ फैक्ट्रियाँ दिल्ली की सारी बंद हो गई। अब हमारा रोज़गार बेकार हो गया, हम बेकाम के हो गए। अब वहाँ से हम अपने पालन पोषण के लिए अपने गांव चले आए। अब गांव में आ कर के मतलब जो है हम अपने कलाकारों को कुछ इकट्ठा करके, या हम लोग जजमानी बोलते हैं कि मतलब हमारी जजमानी पवरिया नृत्य का मतलब जहाँ पहला बच्चा पैदा होता है वहाँ जा कर के अपनी कला दिखाते हैं और जो कुछ वो लोग देते हैं सम्मान से लेकर के हम आ जाते हैं। कोई पहले से तय नहीं होता? पहले से तय नहीं होता कि मतलब क्या है, जब पहला बच्चा जिसके घर में होता है लड़का, आप खुद चले जाते हैं? हम खुद जाते हैं, मतलब बुलाते नहीं कोई है, हम लोग पता लगाते हैं कि किस गाँव में हुआ, कहाँ हुआ है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग जाते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, जो भी हंसी खुशी से हमें देते हैं हम लेकर के चले आते हैं। अच्छा, जब आप बिना बुलाए जाते हैं जी, तो आपने कभी ये सोचा कि आपको अपनी कला का प्रदर्शन शहरों में उन जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर करना चाहिए जहां बहुत सारे लोग आपकी कला को देखकर आपको पैसे दें और आपकी आजीविका चले? ऐसा कभी सोचा आपने? जी नहीं, कभी नहीं सोचा। और पहले क्या कहते कि हम लोग गाँव के रहने, तो हम लोग गाँव ही तक सीमित रह गए, शहरों में हम लोग नहीं जाते थे। अच्छा, शहरों में मतलब जो है जाना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम था कि पहले जब बाप दादा थे तो गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, पैदल चलना होता था। तो पैदल जितनी दूर तक वो जा सकते थे वहाँ तक जाते थे, अपना नाच गाना करते थे, एक आध रात दो रात किसी गांव में ठहर भी जाते थे अगर चलते चलते दूर पहुँच जाते थे। फिर जो भी मिलता था ले दे करके आते थे, तो हम बच्चों को मतलब खिला पिला करके बड़ा किए किसी तरह से। अच्छा, आप लोगों के पास कोई खेत बाड़ी? कुछ नहीं है सर, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो मैंने खेती किसानी से कोई लेना देना कुछ लेना देना नहीं सर, बस हमारे कमाने खाने का बस एक जरिया यही है कि जहाँ बच्चा पैदा होता है वहीं जाते हैं, जो भी वहाँ 2 सेर 4 सेर 10 सेर 20 सेर मिलता है वही लाते हैं। तो हम जितने कलाकार लोग होते हैं अपना मिल के थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। जी, बस यही समस्या हमारे सामने है। तो आगे कैसे चलेगा ये जीवन? अब कैसे, अब सरकार कुछ मतलब कर ही नहीं रही है, अब जैसे हो रहा है वैसे कर रहे हैं, क्या करें। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कयूम है। क्या आप तो कलाकार हैं? आप कलाकार हैं। अच्छा, तो अपनी कला का प्रदर्शन आप कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ जहाँ बुलाते हैं, जहाँ जहाँ मालिक जहाँ बुलाता है हम जाते हैं, पर अपना कला दिखाते हैं। जी, तो उससे गुजर हो जाती है? हाँ, पेट पर्दा चल जाता है। पेट पर्दा चल जाता है। और उसके बाद तो ये, लेकिन अक्सर तो नहीं बुलाए जाते होंगे, कभी कभी ही बुलाए जाते हैं? नहीं, बुलाते हैं हमेशा। अच्छा, जैसे महीने में कितने दिन आप लोग काम? महीने में हम लोग जो कि 28 दिन तो काम ही करते हैं, 2 दिन पर छुट्टी लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ आप किस लिए आए थे? मैं यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, मैंने मजदूरी करने के लिए। मैंने पवरिया कला का जो काम है वो कितने दिन का होता है साल भर में? साल भर तो बस 12 महीना घूमते हैं हम लोग, कुछ चल जाता है, कुछ चलता है। तो आप गाते हैं या नृत्य करते हैं? मैं गाता हूँ। गाते हैं। तो कोई गाना आपको याद है? तो जैसे छिटका कोई गाते हैं, उठवा चूमे तोर झूलानिया सुना ए जानिया। जैसे बच्चे के जन्मदिन पर गए आप तो बच्चे जन, हाँ, तो शुरुआत में कौन सा गाना गाते हैं? खेला हो मोरा लाल गुना गुनावा, खेलत कूदत गईला आजी के कोरावा, आजी लुटावल सोनवा का हरवा, खेला हो मोरे बचावा लाल गुना गुनावा। कोराला